नमस्कार दोस्तों, दर्पण सॉल्यूशन चैनल पर मैं प्रवेंद्र आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज आपके लिए लेके आया हूं वीडियो जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कार्मिक द्वारा भरे गए टैफ को हम किस तरह से अप्रूव करेंगे। पीओ अधीनस्थ विद्यालयों के टीएफ कहां से अप्रूव होंगे और स्वयं के विद्यालय यानी कि उच्च माध्यमिक विद्यालय जो पीओ विद्यालय है उसके टीएफ कहां से अप्रूव होंगे। तो मैं पहले उच्च माध्यमिक विद्यालय जो पीओ विद्यालय है उसके खुद के कार्मिकों की टीएफ अप्रूव करने की प्रोसेस आपको बता रहा हूँ। सबसे लास्ट में ऑप्शन है मिसेलेनियस, इस पर हमने क्लिक किया और यहाँ पर हमें दिखाई देगा टीएएफ अप्रूव। आपको यहाँ दिखाई दे रहा है लेफ्ट हैंड की तरफ सेकंड नंबर पर टीएएफ अप्रूव। इस पर हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में हमारे विद्यालय का नाम दिखाई देगा और विद्यालय के नाम के सामने टोटल संख्या दिखाई दे रही है और इसके सामने टीएएफ फील्ड का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर संख्याएं अगर कार्मिकों ने टीएफ ऑनलाइन कर दिया है तो यहाँ संख्या दिख, उस संख्या पर हम क्लिक करके उस कार्मिक का टीएएफ अप्रूव करेंगे। पूरी प्रोसेस करेंगे, सत्यापित करके उसकी संख्याएं भर के लास्ट में उसको कंप्लीट करेंगे। तो अभी मैं आपको सिर्फ इस वीडियो के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर आप क्लिक करके टीएएफ को अप्रूव कर पाएंगे। तो ये जो मैंने आपको बताया है ये उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए है। जो स्वयं पीओ विद्यालय है इसमें हम यहाँ से मिसेलेनियस जो लास्ट वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में हम टीएएफ अप्रूव यहाँ से कर पाएंगे। इसी के साथ में अगर किसी कार्मिक ने गलत टीएएफ भर दिया है तो शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र जो है यहाँ पर अनलॉक करने का ऑप्शन भी इसी के अंदर है। ऊपर से सेकंड नंबर पर शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र अनलॉक, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और उसी तरह से लिस्ट हमारे सामने होगी। जिन्होंने भर दिया उन कार्मिकों की संख्या यहाँ दिखाएगी। उस संख्या पर हम क्लिक करेंगे, फॉर्म खुलेगा, फॉर्म के सामने अनलॉक दिखाई देगा। उस कार्मिक को जिसने रिक्वेस्ट आपको भेजी है कि मुझे टीएफ अनलॉक करवाना है उसको अनलॉक भी आप यहाँ से कर सकते हैं। अब मैं आपको पीओ अधीनस्थ जो विद्यालय हैं उनके कार्मिकों के टीएफ अप्रूव करना और उनके अनलॉक करना आपको अभी बता रहा हूँ। तो अब हम पीओ लॉगिन पर चलते हैं, यानी कि पीओ रोल हमें सेलेक्ट करना है। रोल सेलेक्ट करने के ऑप्शन पर चलेंगे। पीओ रोल सेलेक्ट कर लिया है, पीओ रोल पर हम आ गए हैं और यहाँ पर 3 लाइनों पर मोबाइल पे कर रहा हूँ इसलिए यहाँ 3 लाइनों पर क्लिक करना है और सबसे लास्ट में हमें ऑप्शन दिखाई दे रहा है मिसेलेनियस, इस पर क्लिक किया और यहाँ हमें 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, टीएएफ अप्रूव और अनलॉक। तो अनलॉक वाले के लिए अगर आपको इस पर अनलॉक करना है तो अनलॉक पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको लिस्ट दिखाई देगी विद्यालय की। उसमें से जिन जिन कार्मिकों ने भर दी है उनकी संख्या दिखाई देगी और उस संख्या पर हम क्लिक करेंगे तो कार्मिक की डिटेल हमें दिखाई देगी और उसके सामने ऑप्शन दिखाई देगा अनलॉक। आप अनलॉक बटन पर क्लिक करेंगे और अनलॉक सक्सेसफुली का आपके सामने मैसेज आ जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी कार्मिक का टीएफ अनलॉक कर सकते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि टीएफ अप्रूव कैसे करेंगे। तो पहला ऑप्शन टीएफ अप्रूव का है, अधीनस्थ विद्यालयों का। विद्यालयों के सामने लिस्ट आ गई है, कितने कार्मिकों ने भर दिया है। मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, संख्या पर क्लिक करना है। संख्या पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर कर्मचारियों की डिटेल आ जाती है। कर्मचारी आईडी पर क्लिक करना है। अप्रूव करने के लिए लिखा हुआ है कार्मिक के टैफ भरने से संबंधित अध्यापक की यूनिक आईडी पर हमें क्लिक करना है। यूनिक आईडी यानी कर्मचारी आईडी पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही हमारे सामने इस तरह से टीएफ खुल जाता है
और यहाँ हम सत्यापित करेंगे। सत्यापित करने के बाद में यहाँ पर डिटेल दिखाई देना चालू हो जाएंगी और डिटेलों में कार्मिक द्वारा भरी हुई संख्याएं हमको दिखाई देंगी और इसके सामने हमें यहाँ पर संख्याएं फीड करनी है। नियंत्रण अधिकारी द्वारा, संस्था प्रधान नियंत्रण अधिकारी द्वारा जो इसका मूल्यांकन करना है उसमें यहाँ पर हमें संख्याएं भरनी है। 1 से लेकर 5 तक भरनी है, 4 भरना है, 3 भरना है, एक ही संख्या आएगी। इसको हमने भर दिया है और इस तरह से सारी संख्याएं हम भर लेंगे और भरने के बाद में यहाँ पर सबसे नीचे सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने भाग 2 खुलेगा। भाग 2 में कर्मचारी ने 1, 2 और 3 इस तरह से भर रखा है। इन तीनों के सामने ही हमें मूल्यांकन करना है। 1 दे रखा है तो आपको यानी कि संस्था प्रधान या नियंत्रण अधिकारी जो भी इसका मूल्यांकन कर रहे हैं उनको अपने अनुसार ये कौन से नंबर पर लगती है। अगर 1 पर लगती है तो हम इसके सामने 1 भरेंगे, 2 वाले के सामने 2 भर देंगे, 3 वाले के सामने 3 भर देंगे। अगर हमें लग रहा है कि इन्होंने जो सीक्वेंस दिया वो गलत है तो हम 3 वाले के सामने 1 भर सकते हैं, 2 वाले के सामने 2 भर सकते हैं और 1 वाले के सामने 3 भर सकते हैं। जैसे भी हमें स्थिति लगती है उसके आधार पर हमें ये भरना है। इसके बाद हम नीचे चलेंगे। चुनौतियों में 3 चुनौती सेलेक्ट करनी थी कार्मिक को। कार्मिक ने सिर्फ यहाँ 2 चुनौतियाँ सेलेक्ट की हैं। कम से कम 3 करनी थी और अधिकतम भी 3 करनी थी। तो यहाँ पर 1 नंबर दिया है, प्रशिक्षण संबंधित है और यहाँ पर 3 प्रशिक्षणों की वरीयता देनी थी, 2 प्रशिक्षणों के लिए दी है। तो यहाँ पर हम इसके सामने संख्या डाल देंगे। इनके 1 लग रहा है तो हम इसको 2 देना चाह रहे हैं तो यहाँ 2 दे सकते हैं, 1 दे सकते हैं और इसको एंट्री करके सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद में अगला पेज खुलेगा, भाग 3 और 4। यहाँ प्रशिक्षण संबंधित है। कर्मचारी ने भर दिया जो प्रशिक्षण, कंप्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त किया है तो यस करना था और कर्मचारी ने इसको नो किया हुआ है। पाठ्य पुस्तकों से संबंधित रेटिंग उन्होंने दे रखी है और इसको अब सबसे लास्ट में सेव करना है। तो इस तरह से हम ये सारा कार्य कर देंगे तो उस कर्मचारी का TAF अप्रूव हो जाएगा और आगे CBO पर वो दिखाने लगेगा। तो ये प्रोसेस PO अधीनस्थ विद्यालयों की है। जितने भी अधीनस्थ विद्यालय हैं उनके सामने संख्या दिखाई देने लगेगी और उस संख्या में हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में हम सारे टीचर्स के TAF अप्रूव करेंगे। यहाँ पर 10 कार्मिक हैं तो 10 कार्मिकों के TAF हमें अप्रूव करने होंगे। एक एक को खोलना होगा, सत्यापित करना होगा और सेव करना होगा। ये सारी प्रोसेस तीनों चारों फॉर्म्स की करने के बाद ही वो फॉर्म आगे CBO पर दिखाई देगा। तो आपको ये सारी प्रोसेस करनी है और उससे TAF आगे अप्रूव हो जाएगा। तो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से उच्च माध्यमिक के अंदर TAF को किस तरह से अप्रूव करेंगे और अधीनस्थ विद्यालयों के TAF को किस तरह से अप्रूव करेंगे ये जानकारी दी। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और अगर आपको कोई समस्या आती है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हम जल्द से जल्द आपकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने वीडियो लास्ट तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।